हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री। क्या करते हैं? इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या है? इतिहास। इतिहास इतिहास यानी कि हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द जो ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द से लिया गया है, उससे बना है। किसने लिया है? तो एक यूनानी व्यक्ति था। कौन? हेरो हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पितामह या इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका। इतिहास के स्रोत क्या क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत है, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ, अवशेष। और साहित्यिक स्रोत तो धार्मिक और गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो प्राचीन भारत। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक में 2 काल में बांटा गया। कौन कौन से? तो पाषाण काल और ताम्र युग में। कौन सा? पाषाण काल और ताम्र युग में, है ना। पाषाण काल को भी फिर 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला मतलब एक पार्ट शुरू करते हैं। कौन सा? मध्यकालीन भारत। कौन सा? मध्यकालीन भारत, है ना। मध्यकालीन भारत में 712 से 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर ए। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था इसने? तो 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल जानते हैं। क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे अरब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी। कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे, है ना। फिर क्या है? वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा, कौन है? सिंध के राजा दाहिर। किसको? दाहिर, है ना। ये कौन था? हिंदू शासक था। कौन था? हिंदू शासक था, है ना। तो वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर, जो हिंदू शासक था, को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह, कौन सा? देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? दिरहम सिक्के कहा जाता था। कौन से सिक्के कहा जाता था? दिरहम सिक्के कहा जाता था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में खजूर की खेती, कहाँ पर? सिंध में खजूर की खेती और ऊँट पालन की शुरुआत की थी, है ना। किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों के द्वारा सर्वप्रथम मानचित्रावली का आविष्कार किया था, है ना। तो मानचित्रावली का आविष्कार किसने किया था? तो अरबों के द्वारा। किनके द्वारा? अरबों के द्वारा। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा ही किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये अरबों ने किया था। किन्होंने किया था?
अरबों ने, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत का सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। क्या है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत का सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी, तो ये की थी मोहम्मद गजनवी ने। किसने की थी, मोहम्मद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था। क्या है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो कब किया था मोहम्मद गजनवी ने प्रथम बार आक्रमण, तो उन्होंने किया था 1000 ईस्वी में। कब किया था, 1000 ईस्वी में, है ना। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, है ना। प्रथम बार आक्रमण इन्होंने कब किया, 1000 ईस्वी में। कहाँ पर, पेशावर। कहाँ पर, ये पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्र में, है ना। प्रथम बार आक्रमण क्या कहाँ किया, 1000 ईस्वी में। कहाँ पर किया, पेशावर में। कहाँ पर, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में। कौन था वहाँ का शासक, तो जयपाल था। कौन से वंश का, तो हिंदुशाही वंश का। कौन से वंश का, हिंदुशाही वंश का था, है ना। 1001 ईस्वी में वे हिंद का प्रथम युद्ध मोहम्मद गजनवी व जयपाल के मध्य लड़ा, है ना। कहाँ पर, वे हिंद का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा, तो वे हिंद का प्रथम युद्ध मोहम्मद गजनवी और जयपाल के मध्य लड़ा। जिसमें विजयी कौन हुआ, तो विजय मोहम्मद गजनवी विजयी हुआ और जयपाल पराजित हुआ, है ना। विजयी कौन हुआ, मोहम्मद गजनवी, और जयपाल हुआ पराजित हुआ। इसके बाद वे हिंद का द्वितीय युद्ध हुआ। कब हुआ, 1008 ईस्वी में। किसके मध्य, तो ये हुआ था मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। आनंदपाल कौन था, जयपाल का पुत्र था। तो इनके मध्य लड़ा गया। तो इसमें कौन जीता, तो इसमें भी मोहम्मद गजनवी जीता, है ना। मोहम्मद गजनवी विजयी हुआ और आनंदपाल पराजय हुआ, है ना। तो 17 बार आक्रमण करने वाला कौन है भारत पर, तो यह है मोहम्मद गजनवी था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो कौन था ये, तो यह है मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत में 16वां आक्रमण कहाँ पर किया। तो कहाँ पर किया, तो यह है 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। कौन सा आक्रमण था ये, 16वां आक्रमण, है ना। क्या है, 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम था, है ना। कौन था, कौन से वंश का, तो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी उसे कहा जाता है। कौन सा था, चालुक्य वंश, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो यह है 1191 ईस्वी में। कब हुआ, 1191 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ, तो ये हुआ है मोहम्मद गोरी। कौन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। किसके बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। जिसमें कौन विजयी हुआ, तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी क्या हुआ, पराजित हुआ और पृथ्वीराज विजयी हुआ। कौन हुआ, पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ, है ना। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1991 में। किसके मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। जीता कौन इसमें, तो इसमें जीता पृथ्वीराज तृतीय। हारा कौन, मोहम्मद गोरी, है ना। कब हुआ, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है,
तराइन का प्रथम युद्ध क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? तो यह है अगले ही साल, यानी कि 1992 ईस्वी में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? तो यह हुआ है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ही हुआ। इसमें जीता कौन? तो इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुआ। मोहम्मद गोरी कौन हुआ? मोहम्मद गोरी जीता, पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ, है ना। कब हुआ? 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 ईस्वी में। क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ एवं पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध कब हुआ? क्या है? चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? ये हुआ है 1194 ईस्वी में। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ है मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। राजा जयचंद के मध्य। ये राजा जयचंद वही है जिसने पृथ्वीराज तृतीय को हराने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और फिर इसी के खिलाफ युद्ध हुआ। किसका? मोहम्मद गोरी का। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और राजा जयचंद पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर बनवाया? तो यह है अजमेर में। कहाँ बनवाया? अजमेर में। कब बनवाया? तो 1194 ईस्वी में। कब बनवाया? 1194 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन है गुलाम वंश का संस्थापक? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो ये की थी 1206 ईस्वी में। कब करी थी? 1206 ईस्वी में। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? पोलो खेलते वक्त, पोलो यानी कि चौगान, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चौगान। पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, गुलाम वंश की स्थापना के 4 वर्ष बाद। दिल्ली सल्तनत को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? क्या है? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? क्या है? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम राजधानी लाहौर को बनाया गया था। किसे? लाहौर को। किसने बनाया था? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे बनाया था? तो लाहौर को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था? तो ये था 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? लाहौर से दिल्ली में करी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? क्या है? भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा, कौन? बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। इसलिए इसे भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी, है ना। किससे प्राप्त हुई थी? तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? क्या है? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो कौन थे? तो यह है ख्वाजा या शेख मोइनुद्दीन। कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है ना। तो कौन था ये? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन लाया था? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्या है? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी मत की दरगाह अजमेर में मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाई गई थी, जिसे दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है ना। कहाँ है? अजमेर में दरगाह अजमेर शरीफ कहा जाता है। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। किसने बनवाई? तो मोहम्मद गौरी ने। कब? तो 1192 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनवाई गई थी? क्या है? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह है मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसकी आकृति? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई गई थी, है ना। तो ठीक है, आज के 16 क्वेश्चन यही, मतलब प्रथम आक्रमणकारी जो प्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसके क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।